हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 28। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बट फाइनली अब ये ख़त्म हो रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर दादाजी घर वापस जाने के लिए बात कर रहे थे, मगर डॉक्टर उन्हें जाने नहीं देते। सुनहो उनको समझा ही रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर कैन को डॉक्टर सारी बात बता रहे होते हैं कि दादाजी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी बातें दादाजी भी चुपके से सुन लेते हैं। डॉक्टर मिस्टर कैन को बता रहे थे और इस प्रॉब्लम का इलाज कोरिया में अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनको इलाज के लिए दूसरे देश ले जाना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर बेचारे दादाजी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दादाजी को फ़िशिंग करने के लिए दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनहो और मिस्टर कैन भी आते हैं उनके साथ फ़िशिंग करने के लिए। जहाँ पर डॉक्टर की बातें सोचकर दादाजी परेशान हो रहे होते हैं। तभी मिस्टर कैन बोलते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका इलाज ज़रूर करवाऊँगा और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी फर्स्ट टाइम वहाँ पर सुनहो भी उनको ग्रैंडफादर कहकर बुलाता है, जो कि पूरी स्टोरी में उन्होंने कभी नहीं बोला। तो दादाजी ये सुन के ये खुश हो जाते हैं और फिर तीनों फिशिंग करने लग जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, अच्छा हुआ कि मैं बीमार हो गया, कम से कम तुम दोनों के पास मेरे लिए इतना टाइम तो निकल ही आया है ताकि हम साथ में रह सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर कैन को दिखाते हैं, जो कि हारी से मिलने के लिए आए हुए हैं, जहाँ पर वो दोनों एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर कैन हारी को बताते हैं कि दादाजी के हार्ट में एक प्रॉब्लम है, जिसके इलाज के लिए मुझे दूसरे देश जाना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी की बीमारी का इलाज कोरिया में अवेलेबल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और हमारी कंपनी की तरफ से ऐसा है कि हम दूसरे देश में भी अप्लाई कर सकते हैं, तुम्हें वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जॉब कर सकती हो। लेकिन हारी मिस्टर कैन की बातें सुनती है और फिर सोचने के बाद बोलती है, मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम है कि मैं वहाँ आपके साथ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। यानी कि सारे गॉसिप करेंगे कि हारी फिर से चली गई है उनके ग्रैंडफादर को पटाने के लिए। तो मिस्टर कैन हारी को समझाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। तो फिर हारी कहती है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है हमारे बारे में, बस फ़र्क इतना है कि अभी दादाजी ने हमारे रिलेशन को अप्रूवल नहीं दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा जाना वहाँ पे ठीक होगा। और आप अच्छे से दादाजी का ख्याल रखिए, उनका पूरा इलाज करवाइए। ये कुछ सालों की ही तो बात है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तो मिस्टर कैन हारी की बातें सुनकर कहते हैं, अच्छा तुम यही चाहती हो तो तुम मेरा वेट करना। उसको हक करते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा ग्रैंडफादर को ठीक करके। इसके बाद कहानी हमें पूरे 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हारी के ऑफिस में 2 टीम बन चुकी हुई है। एक टीम में डायरेक्टर थी और दूसरे टीम में मिस्टर गे। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों अलग अलग टीम हो गए थे, जिनमें डायरेक्टर के टीम में हारी थी और दूसरे में कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ थे। बट इन दोनों की लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर गे अपनी टीम को लेकर उनके डिपार्टमेंट में आते हैं, जो कि दोनों ही सेम तरह के फूड पे कंपटीशन करते हैं। मिस्टर गे हारी के डिपार्टमेंट में आकर डायरेक्टर को सॉरी बोलते हैं कि बेबी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रूड बिहेव कर लिया अपनी टीम के सामने। तो सिन सोचती है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। और हमें ये पता चलता है कि अब मिस्टर कैन की कंपनी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बढ़ाया गया है और डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और हारी को भी अच्छी पोस्ट मिल गई है। फिर नेक्स्ट सीन में सुनहो को दिखाते हैं, जो कि घर में बैठकर छोटा सा घर बना रहा होता है। तभी सुनहो के पास जिन्योंग की कॉल आती है, जो कि उससे फ़ोन करके बोलती है, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ और अपना पेन ड्राइव मैं वहीं भूल आई हूँ, तो प्लीज़ क्या आप मुझे जल्दी से दे दोगे। जिन्योंग इंतज़ार कर रही होती है सुनहो का कि तभी सुनहो आ जाता है उसका पेन ड्राइव लेकर। फिर वो बोलती है, अच्छा हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड घर पर रहता, इसलिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है और मेरा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी अच्छा है, उसने मेरे लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। एक्चुअली जब से मिस्टर कैन बाहर गए हैं तो सुनहो ने भी लीव ले रखी है, ताकि वो जिन्योंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जिन्योंग अभी भी अपने घर नहीं गई, इससे हमें पता चलता है कि जिन्योंग के फादर ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और जिन्योंग अभी भी कोशिश कर रही है अपनी कंपनी खोलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हारी का रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया है, जहाँ पर हारी के फादर कस्टमर को सर्व कर रहे थे। तभी कस्टमर बोलती है टीवी पर मिस्टर कैन की ऐड देखकर, जहाँ पर मिस्टर कैन अपने नए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। एक्चुअली वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के साथ साथ अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हारी के फादर ये ऐड देखने के बाद
हारी की मदर से बोलते हैं कि ये देखो हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहाँ पे जाके मौज कर रहा है, ज़रूर इसका वहाँ पे कोई चक्कर चल रहा होगा। तो हारी की मदर मिस्टर कैन का सपोर्ट करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे बैठे बैठे करेगा भी क्या, इसीलिए वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, सही तो है ये हमारी बेटी के लिए। खैर हारी के मॉम एंड डैड की फ़िक्र तो ज़ाहिर है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे का रिलेशन ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकता जिसका ऑलरेडी कोई चक्कर हो। फिर हमें हारी का दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपना कंप्यूटर पे काम कर रही थी। तभी वीडियो कॉल पे मिस्टर कैन आते हैं। जब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर कैन का ऑफिस से कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, तो उसे वीडियो कॉल कट करके फ़ोन अटेंड करना पड़ता है। हारी को बुरा तो बहुत लगता है पर वो शो नहीं करती, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंड गर्ल है कि काम पड़ता ही रहता है। फिर हारी खुद को समझाकर शांत हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हारी आराम से सो रही होती है। तभी उसका भाई आता है और उसे उठाकर दिखाता है कि मोबाइल पर देखो ये क्या आर्टिकल आ रहा है, मिस्टर कैन का वहाँ फॉरेन में किसी सिंगर के साथ अफेयर चल रहा है। हारी का भाई पूछता है कि तुम्हारी तो उससे बात होती है, क्या तुम्हें उसने इस बारे में बताया है, और अगर ऐसा नहीं है और उसका किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। हमारी बेचारी को तो खुद अभी ये बात पता चली है, तो पहले तो वो अपने भाई को भगाती है और उसके बाद मिस्टर कैन को कॉल करती है, पर मिस्टर कैन कॉल नहीं उठाते, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर क्या था, बार बार उनको कॉल करने के बाद जब मिस्टर कैन कॉल नहीं पिक करते तो हारी अपने ऑफिस से लीव लेती है और यूएस का टिकट कटवा के यूएस के लिए एयरपोर्ट जा ही रही होती है कि सामने एक टैक्सी खड़ी होती है। तो वो जैसे ही टैक्सी का गेट खोलती है तो उसमें मिस्टर कैन होते हैं। मिस्टर कैन जैसे ही टैक्सी से निकलते हैं तो हारी को अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर हारी जैसे ही मिस्टर कैन को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उनको पहले तो हक करती है और फिर उनको उनका फ़ोन ना उठाने का रीज़न पूछती है। तो मिस्टर कैन कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर हारी को आर्टिकल वाली बात याद आती है, तो वो उससे पूछती है कि आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा किसी सिंगर के साथ। तो मिस्टर कैन कहते हैं मुझे भी ये बात तो फ़्लाइट में बैठने के बाद पता चली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका चक्कर मेरे साथ नहीं बल्कि वहीं के किसी असिस्टेंट के साथ चल रहा है, और उन लोगों ने गलतफहमी के चक्कर मेरा नाम उसके साथ जोड़ दिया है। और तुम फिक्र मत करो, मेरा तो सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जचने वाला नहीं है, यानी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद कभी कर ही नहीं सकता। उसके बाद ये दोनों वॉक पे निकलते हैं जहाँ हारी पूछती है कि दादाजी ठीक है ना, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा ना, अब वो क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर कैन कहते हैं कि दादाजी बिल्कुल ठीक है और वो कुछ हफ्ते में कोरिया वापस आ जाएंगे। मुझे तुमसे मिलना था इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं कुछ हफ्ते पहले ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। फिर हारी मिस्टर कैन से पूछती है कि दादाजी ने हमें अप्रूव करा है कि नहीं करा। तो मिस्टर कैन कहते हैं कि दादाजी ने कहा है कि तुम ये हारी को देख कर आना, उसको दिए बिना ये घर मत आना। तो वो जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो उसमें रिंग होती है। तो हारी रिंग को देख के बोलती है कि आप मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो मिस्टर कैन बोलते हैं हाँ कुछ ऐसा ही, यानी कि दादाजी ने ये कहा है मैं हारी को ये पहना कर ही आऊँ, यानी कि अप्रूव कर दिया है। तो हारी को यकीन ही नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मिस्टर कैन उसको गले लगाते हैं और प्यार से रिंग पहनाते हैं और बताते हैं कि दादाजी को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो उस दिन से जब से तुमने दादाजी का ख्याल रखा हो था, इसलिए उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो हारी ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और मिस्टर कैन फिर हारी को किस कर देते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ही ज़्यादा फन लविंग था, रोमांटिक भी था। ये ड्रामा पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका हर एक एपिसोड एक्साइटिंग था। आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।